हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर आपका। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं और एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 30 साल से बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक संग्रह है। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम विश्व कप क्रिकेट कब आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है 1975 में आयोजित हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस रूसी शतरंज पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर है चेस रिव्यू नाम है इस पत्रिका का। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की पत्रिका विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? तो राइट आंसर है कपिल देव को। लंदन ओलंपिक 2012 में कुश्ती में सुशील कुमार कौन सा पदक जीता था? तो राइट आंसर है रजत पदक। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है सीके नायडू। मदाम तितली के नाम से कौन तैराक जाना जाता है? तो राइट आंसर है मेरी मीघर। लैला अली खां का संबंध किस खेल से? तो राइट आंसर है मुक्केबाजी से। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका माइकल फेल्प्स। ये अमरीकी तैराक हैं दोस्तों, इनके नाम है। उसेन बोल्ट जैमिका का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है एथलेटिक, यानी कि दौड़ से संबंध है एथलेटिक्स में दोस्तों इनका। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो 18,426 रन, 49 शतक व 96 अर्धशतकों का रिकॉर्ड है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सौर और चंद्र गणनाओं को। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो राइट आंसर है नील नदी के किनारे। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इसे फराओ कहा जाता था। मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है वंशी इनका व्यवसाय था। दोस्तों, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसे किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका काहिरा के पास गीजा का पिरामिड है। दोस्तों, इसे फराओ सियोफ खुफू ने 2650 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों, मिस्र निवासी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो राइट आंसर है सौर पंचांग। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? तो राइट आंसर है चीन में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे से हुआ था? तो राइट आंसर है दजला और फरात नदी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? तो राइट आंसर है सुमेर में। देव मंदिरों को मेसोपोटामिया का सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर इन्हें जिगुरत कहा जाता था, यानी कि स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो राइट आंसर है बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है वंशी। वंशी दोस्तों कृषि को कहते हैं। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? तो राइट आंसर है भेड़ की खाल। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया सुमेर के निवासियों ने। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर है द्रविड़ ने। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया के। पिरामिड क्या है? तो राइट आंसर है राजाओं का कब्र होता है दोस्तों, पिरामिड जो होता है। चीन का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है शी हुआंग टी को। सैंधव सभ्यता में लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है कांस्य का। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाली कौन था? तो राइट आंसर है हम्मुराबी। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला, सिक्कों का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का उद्योग प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है चीन में। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है मेसोपोटामिया में। गिनती की दशमलव प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो राइट आंसर है भारतीय। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुई? तो राइट आंसर है फिनिशिया में। किस काल में ऋग्वेद की रचना हुई?
उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है कार्य के आधार। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? तो राइट आंसर है वैदिक सभ्यता की। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है इंडो आर्य कहलाते हैं। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो राइट आंसर है अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो राइट आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? तो राइट आंसर है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो राइट आंसर है मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है वेद। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस ग्रंथ को संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद का। वेद कितने हैं? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? तो राइट आंसर है पंजाब प्रदेश में। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो राइट आंसर है 1017 सूक्तों हैं, जिसमें 10 मंडल हैं दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो राइट आंसर है गोधन। वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोने का विवरण मिलता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो राइट आंसर है धंधे के आधार पर। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है विश कहा जाता है इन्हें। ऋग्वेदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, इनमें से सबसे प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर है पंचजन, अणु, दुष्यु, यदु, ध्रुवस और पुरु। आर्य अनार्यों का को क्या कहते थे? तो दोस्तों इन्हें ये दस्यु और दास कहते थे। आर्यों के आहार क्या थे? तो राइट आंसर है अन्न और मांस। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो राइट आंसर है पशुपालन और विमशी। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? तो राइट आंसर है धान, गेहूं और जौ। आर्यों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो राइट आंसर है पूर्व आर्य काल से। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो राइट आंसर इंद्र। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? तो राइट आंसर है दुंदुभी। आर्य किसकी पूजा करते थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रावत शक्तियों की। वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मरुत और प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करते थे। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? तो राइट आंसर है ये ऋषि कहलाते थे। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो राइट आंसर है घोड़े का। आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? तो राइट आंसर है सरस्वती नदी को। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? तो राइट आंसर है पंजाब में। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो राइट आंसर है रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़ और जुआ। आर्यों ने किस धातु की खोज की? तो राइट आंसर है लोहे की। आर्यों के समय अनाज में कितने वर्ण थे? तो दोस्तों 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में जो इन्होंने 4 वर्णों में बांट के रखा था अपने आप को। अगला क्वेश्चन है 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है पुरुष सूक्त में। समाज में कितने आश्रम थे? तो राइट आंसर है 4 आश्रम थे, ब्राह्मण, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सान्य आश्रम। समाज में कैसा विवाह प्रचलित थी? जातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा विधवा विवाह ये प्रचलित था दोस्तों। आर्य शब्द का मूलतः क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है उत्तम। महापुराण कितने हैं? तो दोस्तों 18 महापुराणों की संख्या है। ये 18 महापुराण ये हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण,
नारायण पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कर्म कांड पुराण और स्कंद पुराण। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप इन्हें याद कर लीजिएगा दोस्तों। उपनिषद कितने हैं? तो 13 उपनिषद हैं दोस्तों, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ईश, कैन, कठ, प्रश, मुंडक, मांड्यूक, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्योच्छे, वृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी तथा महानारायण। प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? तो राइट आंसर है 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो राइट आंसर है इटली से। इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? तो राइट आंसर है फ्लोरेंस से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है दांते को। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर है फिर से जागना। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है मानववाद। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मैकियावेली को। पुनर्जागरण क्या था? तो राइट आंसर है बोहिक आंदोलन। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था? तो राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो राइट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? तो राइट आंसर है 4 जुलाई 1776 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इब्राहिम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। पलती चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका बड़े होते हैं। पलती चक्रवात में वायु दाब कहाँ सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है उसके केंद्र में, जो सेंटर होता है वहाँ होता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है टोर्नेडो चक्रवात किस क्षेत्र में सबसे अधिक होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वातांग्र सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया? तो राइट आंसर है जे बर्कनीज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हरिकेन चक्रवात की गति लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो राइट आंसर 26% पर। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय श्रेणी। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है जॉली ने। रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो राइट आंसर है 30 मिलियन वर्ष पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई? तो राइट आंसर है टेथिस से। दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजनक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है एंकाकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो राइट आंसर है नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट मैकिनले।
स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 33%। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ है? तो राइट आंसर है चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत और क्यून लून पर्वत के मध्य। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो राइट आंसर है पामीर का पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो राइट आंसर है बोलिविया के पठार से। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो राइट आंसर है 41%। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो राइट आंसर है 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो राइट आंसर है 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पहाड़ को। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो राइट आंसर है रेत व धूल कणों के जमाव से बना है। संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन के द्वारा। डेक्कन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों से की जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय श्रेणी। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिरनीस पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है फ्रांस और स्पेन। विद्या पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भारत में। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। मेसाटा का पठार किस किस के मध्य है? तो राइट आंसर है स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। कास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें हनयूज कहा जाता है। रांची का पठार क्या है? तो राइट आंसर है एक उत्थित पेनी प्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये मूलभूत उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर है वेबर ने। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है वेबर ने। फूटलूज उद्योग कौन सा उद्योग है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। किस देश का लौह इस्पात उद्योग कोयले पर आधारित है? तो राइट आंसर है फ्रांस। वर्तमान में कौन सा उद्योग वैश्विक स्तर पर आधारभूत उद्योग माना जाता है? तो राइट आंसर है लौह इस्पात उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर है विद्युत की सुविधा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो राइट आंसर है चीन ने। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। विश्व की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर है स्कॉटलैंड के डुंडी में। वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीयकरण कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है भारत व बांग्लादेश में। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है कनाडा में। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व का कौन सा देश प्रथम है? तो राइट आंसर है चीन। जहाज निर्माण में विश्व का कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर है जापान। तेल शोधन में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। विश्व में रेशमी वस्त्र उद्योग का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है चीन। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो राइट आंसर है जापान का। सिएटल नगर में कौन सा उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो राइट आंसर है वायुयान निर्माण। किस देश में तेल शोधक कारखाने सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर है द्वितीयक। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कौन से उद्योग कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम और का सार्वजनिक प्रभाव पड़ा? तो राइट आंसर है हीरा कटाई उद्योग। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यू कौशल में। भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। जापान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो राइट आंसर है ओसाका। जापान में कोयला और कपास का अभाव है, फिर भी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग विकसित है, क्यों? तो राइट आंसर इसमें आपका नवीन तकनीक व जल विद्युत की सुविधा के कारण। कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो राइट आंसर है आबादान, ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है और कहाँ है? तो दोस्तों आर्कटिक सागर में है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? तो राइट आंसर प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो राइट आंसर इंडोनेशिया। डियांगो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आइसलैंड। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सैंडविच द्वीप किस द्वीप का पुराना नाम है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप का। जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है जावा द्वीप पर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है शिकोकू। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो राइट आंसर है जावा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है बोर्निया। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर है? तो राइट आंसर है कच्चा तीवू द्वीप पर। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है तंजानिया। माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर में। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यू गिनी द्वीप। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ द्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस से। जावा और सुमत्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है फिलीपींस से। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना दूसरा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यू मूर द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य अंडमान। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है क्यूशू द्वीप पर। नॉर्वे के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें सफेरी गार्ड कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है थार। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मंगोलिया में। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सूडान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? तो राइट आंसर है मोजेव मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है हम्मादा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है अटाकामा। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में।
अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रेगिस्तान से। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है यूरोप। अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो राइट आंसर है सूडान में। पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। रूबल खली क्या है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। अल्जीरिया किस मरुस्थल में स्थित है? तो राइट आंसर है सहारा में। सोनोरान मरुस्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है मेक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का एशिया को छोड़कर दूसरे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। पृथ्वी तल पर कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर है 29.2% पर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के जनक कौन है? तो राइट आंसर है वैगनर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? तो राइट आंसर है 1960 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है हैरी हैंस ने। किसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर है एशिया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है मिसिसिपी मिसौरी नदी। किस महाद्वीप को आंध्र महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। किस महाद्वीप को मानव धर कहा जाता है? तो राइट आंसर है एशिया को। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका में। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो राइट आंसर है केप अंगुलहास। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर है मकर रेखा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांच्छित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो राइट आंसर है पश्चिमी दिशा में। प्रशांत महासागर में कौन से द्वीप हैं? तो राइट आंसर है एशिया व ऑस्ट्रेलिया द्वीप। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति कौन से महासागर में पाई जाती है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर है प्योर्टो रिको ट्रेच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो राइट आंसर है टेथिस महासागर का। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर से गुजरता है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो राइट आंसर है लाल सागर। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर है पशुपालन और कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो राइट आंसर है लोहा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इन्हें श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो राइट आंसर है शुल्भ सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सामवेद को।
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो राइट आंसर है मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो राइट आंसर है मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो राइट आंसर है गोधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो राइट आंसर है प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर है इंद्र के लिए। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो राइट आंसर है जयमती से। अस्तोमा सद में कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो राइट आंसर है पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर है 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो राइट आंसर है परौणी नदी पर। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर है 1/6। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? तो राइट आंसर है ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो राइट आंसर है गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है पतंजलि ने। उपनिषद किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है जय संहिता। महाभारत की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है वेद व्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है वाल्मीकि के द्वारा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो राइट आंसर है केकय। अध्यात्मक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो राइट आंसर है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु की प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर है अंतलजी खेड़ा की खुदाई में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है सामवेद का। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। पिछले 30 साल से ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मीमांसा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो राइट आंसर है यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो राइट आंसर है लोहारगिरी। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर है अथर्ववेद में। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो राइट आंसर है पाणिनि के द्वारा। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो राइट आंसर है विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो राइट आंसर है मध्य एशिया से। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो राइट आंसर है पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? तो राइट आंसर है अपाला व घोषा। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर है गाय के लिए। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर है 2289 रचनाओं का वर्णन है दोस्तों।
संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो राइट आंसर है तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तो राइट आंसर है तोलकाप्पियर ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर है करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 190 ईसा के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन किया? तो राइट आंसर है करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है मनरम कहा जाता था इसे। मानसून की खोज किसने की? तो राइट आंसर है मिस्र के नाविक हिम्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो राइट आंसर है उरैयूर। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है मदुरै। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो राइट आंसर है केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर है सेंगु टटुवन। किस शासक को लाल चेर कहा जाता है? तो राइट आंसर है सेंगु टटुवन को। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो राइट आंसर है पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है सिकंदर लोधी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो राइट आंसर है इल्तुमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर है इल्तुमिश की। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो राइट आंसर है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो राइट आंसर है मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो राइट आंसर है मुबारक शाह खिलजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? तो राइट आंसर है 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है किताब उल हिंद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। गुल-ऊखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो राइट आंसर है सिकंदर लोधी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो राइट आंसर कुतुब मीनार का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो राइट आंसर है रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भूराज का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है मलिक। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1398 ईस्वी में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो राइट आंसर है बलबन। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को।
कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास की अग्रणी भूमिका निभाई? तो राइट आंसर है खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है तुर्कों के समय में। कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? तो राइट आंसर है सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो राइट आंसर है मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो राइट आंसर है चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है गुलामों के लगल विभाग दीवान बदगान की स्थापना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना का ठुकरा दिया? तो राइट आंसर है अलाउक मुल्क के कहने पर। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? तो राइट आंसर सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो राइट आंसर मोहम्मद गौरी ने। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजीद रखा? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो राइट आंसर है थट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो राइट आंसर है बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है राज्य कानून से। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है अली गुरशब। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर है रेहला नामक पुस्तक में। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो राइट आंसर है बुलंदशहर का। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो राइट आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो राइट आंसर है धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर है 1839 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो राइट आंसर है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है राधानगर जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूल शंकर। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो राइट आंसर है रामचंद्र विधवागिष्ट ने।
किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो राइट आंसर केशव चंद्र सेन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय वे डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े थे? तो राइट आंसर हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो राइट आंसर 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो 1882 ईस्वी में अंडियार, मद्रास में हुई थी दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1896-97 ईस्वी में बेल्लूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो राइट आंसर है सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है ज्योतिबा फूले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय की। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर है पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महादेव गोविंद रनाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो राइट आंसर है शिकागो के धर्म सम्मेलन में, अमेरिका में हुआ था ये। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। तत्व रजनी सभा व तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो राइट आंसर है केशव चंद्र सेन। वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो राइट आंसर है केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? तो राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है गुरु राम सिंह ने। उन्नीस ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो राइट आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है एकशरवाद पे। देव समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो राइट आंसर है एहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो राइट आंसर है 1917 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो राइट आंसर है 1893 ईस्वी में। प्रिसेप्टस और ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो राइट आंसर है तूफतु उल मुहाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसके युग दूत कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सत्यार्थ प्रकाश में। शुद्धि आंदोलन किसने चला? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? तो राइट आंसर है 1920 में। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो राइट आंसर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है देवबंद से, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति वे एक ईश्वर, ये वचन किसका है? तो राइट आंसर है श्री नारायण गुरु का। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। फादर ऑफ हिज कंट्री के नाम से कौन राष्ट्रपति प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। किस राष्ट्रपति को मैन ऑफ द पीपल्स कहा जाता है? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन को। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है जेम्स मेडिसन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास कार्यालय का क्या नाम है? तो राइट आंसर है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में रहने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉन एडम्स। व्हाइट हाउस को शुरू में प्रेसिडेंशियल पैलेस या एग्जीक्यूटिव मैंशन के नाम से जाना जाता था। इसका नामकरण व्हाइट हाउस किस राष्ट्रपति ने किया? तो राइट आंसर है एंड्रयू जैक्सन ने। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो राइट आंसर है 2 लाख अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति को पदभार के लिए शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वर्ष के अगले वर्ष के किस तिथि को पदभार ग्रहण करता है? तो राइट आंसर है 20 जनवरी। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है बराक ओबामा। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल किसने कहा था? तो राइट आंसर है इब्राहम लिंकन ने। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंट का प्रारूप किसने बनाया था? तो राइट आंसर है थॉमस जेफरसन ने। वी डू नॉट फियर टू नेगोटिएट बट वी डू नेगोटिएट बट आउट ऑफ फियर कथन किसका है? तो राइट आंसर है जॉन एफ कैनेडी का। अमेरिका के इतिहास में पिता पुत्र के राष्ट्रपति बनने के 2 उदाहरण हैं। वे चारों राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जॉन एडम्स, ये 1797 से 1801 तक राष्ट्रपति रहे, तथा जॉन केविंस्की एडम्स इनके पुत्र थे, ये 1825 से 1829 तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद में जॉर्ज बुश है, ये 1989 से 1993 तक राष्ट्रपति रहे, तथा उसके बाद में जॉर्ज वॉकर बुश है, ये 2000। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर है विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर है शांति वन कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को, दिल्ली में स्थित है दोस्तों ये। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को ये शब्द किसने कहे? तो राइट आंसर है पंगल पांडे ने। मैं देश का बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। मैं एक क्रांतिवीर के रूप में कार्य करता हूं, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों इस बार। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में। शिशुवध प्रतिबंधित, तो राइट आंसर है इसमें आपका शिशु हत्या पर प्रतिबंध। शारदा एक्ट क्या है? तो राइट आंसर है विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्ष, ये शारदा एक्ट है दोस्तों। नेटिव मैरिज एक्ट क्या है? तो ये अंतर्राज्यीय विवाह को नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये क्या है? तो ये विधवा विवाह की अनुमति है दोस्तों।
भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? तो राइट आंसर 1857 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर ने। महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखी थी दोस्तों। विकासशील देशों में कितना प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो राइट आंसर है 60% पर। भारत किस तरह के वस्त्र का निर्माण करता है? तो राइट आंसर है सूती वस्त्र। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो राइट आंसर है रिहन परियोजना। सबसे खारा जल कौन सा होता है? तो राइट आंसर है समुद्र का जल। ऊर्जा का परंपरागत साधन कौन सा है? तो राइट आंसर है प्राकृतिक गैस। बॉम्बे हाई क्या है? तो राइट आंसर है खनिज तेल क्षेत्र। चक्रवातों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है समुद्र तटों से। भूस्खलन क्या है? पर्वतीय ढालों का विखंडन, ये भूस्खलन कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? तो राइट आंसर है ओजोन की परत। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा कहलाती है ये। पृथ्वी अपने अंश पर कितने अंश पर झुकी है? तो राइट आंसर है 23.5 डिग्री पे। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो राइट आंसर है विकिरण विधि द्वारा। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य ताप को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे सूर्य भी ताप कहा जाता है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोयले को। भारत में मोटर वाहनों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है गरीब परिवार को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देना। भारत में ऊन की प्रथम मिल कब और कहाँ लगी? तो 1870 में कानपुर में लगी थी दोस्तों। चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आगरा। भारत में मरुस्थल की राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? तो राइट आंसर है जैसलमेर को। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है लू कहा जाता है इन्हें। भारत का डेट्राइट के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पीथमपुर। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र में चलाई गई? तो राइट आंसर है कृषि के क्षेत्र में। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? तो राइट आंसर है अग्नि चट्टानों के। मोरान खनिज तेल किस राज्य में है? तो राइट आंसर है असम में। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है गोदावरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है पांडुचेरी में। यूरिया में बवायु ग्रेड की मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 0.5% से 0.8% तक। किस बंदरगाह से कोयले के लदान हेतु यात्री की सुविधा उपलब्ध है? तो राइट आंसर है पारादीप। भारत के समुद्री मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर है गुजरात। भारत के ताजा जल मत्स्य उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी। भारत की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर है काबुल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है टका। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है दिनार। दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई? तो राइट आंसर है 1911 ईस्वी में। उत्तरी ध्रुव की खोज कब की गई? तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? तो राइट आंसर 4 अप्रैल 1951 को। क्रिकेट का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर है क्लब बॉल। क्रिकेट की बाइबल विजडन क्या है? तो राइट आंसर वार्षिक पत्रिका का नाम विजडन है, इसे क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पल्लव उल्ला खंडी थक्के पर बिला उषा नाम है दोस्तों इनका। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड खेल से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है शतरंज से। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है CK नायडू को। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट महिला पुरुष कौन है?
तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टीफी डिसूजा। 1963 में महिला थी, इन्हें मिला था प्रथम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। दूसरे है गुरबचन सिंह रंधावा, 1961 में इन्हें पुरुषों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्मत प्रथम प्रशिक्षक कौन है? तो राइट आंसर है O.M. नाबियार। 1985 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह। इन्हें 1959 में ये पुरस्कार मिला था। किस खिलाड़ी के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो राइट आंसर है डूरंड कप। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन बनी? तो राइट आंसर है अंजलि राजगोपाल। किरण बेदी IPS ने वर्ष 1972 में लॉन टेनिस का कौन सा खिताब जीता था? तो राइट आंसर है एशियाई खिताब। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन से मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में हॉकी एवं एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं? तो राइट आंसर है बीजू पटनायक। ये उड़ीसा से थे दोस्तों। किस क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सुनील मनोहर गावस्कर को। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेले को। रोनाल्डो रिवाल्डो वे रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो राइट आंसर है ब्राजील। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले भारत के प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो राइट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।